हेलो एवरीवन, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेस्ड है और सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था 1972 में। इस मॉडल में इन्होंने ये बताया था जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन जो लिपिड है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर है और जो प्रोटीन्स उसमें होते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग इन द ओशन ऑफ द लिपिड। मतलब लिपिड को उन्होंने ओशन बोला है, उस ओशन में जो प्रोटीन है वो क्या है, बर्फ के टुकड़ों की तरह जो उसमें फ्लोट कर रहे हैं। मतलब ये जो लिपिड है ये ओशियन है और इस ओशियन में ये आइसबर्ग है जो प्रोटीन जिन्हें बोला गया है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो नेचर है लिपिड का वो कैसा है। लिपिड का नेचर होता है फ्लेक्सिबल, तो उस नेचर को इन्होंने बोला था, ये जो नेचर है लिपिड का वो है क्वासी फ्लूइड नेचर। मतलब ऐसा नेचर जो ना पूरी तरीके से सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नेचर है, जिसे उन्होंने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर। अब मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो लिपिड और प्रोटीन है इनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है। तो तीन तरीके की मूवमेंट है बेटा। तो सबसे पहली मूवमेंट की मैं बात करूं तो एक मूवमेंट इसमें होती है रोटेशनल मूवमेंट, एक मूवमेंट इसमें होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और एक मूवमेंट इसमें होती है इसमें बेटा लेटरल मूवमेंट। तो ये तीन टाइप की मूवमेंट है, रोटेशनल, फ्लिप फ्लॉप और लेटरल मूवमेंट। बेटा जब हम बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें, ये जो पोर्शन है बेटा इसको हम बोलते हैं, ये है यहाँ पर हेड, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये है बेटा टेल। तो जो हेड होता है, हेड की बात करें तो हेड हमारा क्या होता है, हेड हमारा होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग है। बट जो हमारी टेल होती है, जो टेल है हमारी वो है हमारी हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब वाटर रिपेलिंग। हेड वाटर लविंग है बट जो टेल है वो क्या है, वाटर रिपेलिंग है। ये जो हाइड्रोफिलिक नेचर है वो किसकी वजह से है, वो फॉस्फेट की वजह से है। हाइड्रोफिलिक नेचर किस वजह से, ड्यू टू दी फॉस्फेट। अब बात करें यहाँ पर हाइड्रोफोबिक नेचर, जो वाटर रिपेलिंग नेचर है वो किस वजह से है, वो है बेटा यहाँ पर फैटी एसिड की वजह से। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हाइड्रोफिलिक नेचर है वो फॉस्फेट की वजह से है, जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, जो रिपेलिंग नेचर है वो किसकी वजह से है, फैटी एसिड की वजह से है यहाँ।